दोस्तों, कई बार हम अपने आसपास सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, तो भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। चाहे वो निफ्टी या सेंसेक्स गिरे हों या किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में भारी गिरावट हुई हो, तो भी बहुत सारे मार्केट प्लेयर कहते हैं कि उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। क्या किसी भी तरीके से ऐसा पॉसिबल है मार्केट में कि जितना स्टॉक का प्राइस नीचे जाए या ओवरऑल इंडेक्स नीचे जाए, आपको उतना ही मुनाफा हो? बात थोड़ी अजीब लगती है, बट इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। यह शॉर्ट सेलिंग आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा, लेकिन यह होती कैसे है, हम आज इसी पे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी आज आपको बताऊंगा कि मार्केट में आप गिरते हुए स्टॉक मार्केट में मुनाफा कैसे बना सकते हैं। आप में से बहुत लोग सुबह शाम जब भी किसी मार्केट एनालिस्ट को सुनते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे, तो उसमें दो कॉमन टर्म अक्सर सुनने को मिलती हैं। एक है बुल्स, दूसरी है बियर्स। ये बुल्स और बियर्स क्या होते हैं, और पिछले कुछ दिनों से कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज जिसमें बिग स्कैम और अभी एक बुक द बिग बुल करके मूवी भी आई है, तो आखिर ये बिग बुल बिग बियर ये क्या, हम क्यों यूज करते हैं मार्केट में, आज हम इसको भी समझेंगे। दोस्तों, दो तरह की टर्म हम मार्केट में यूज करते हैं, जिसे कहते हैं बुल्स या बियर्स। बुल्स उस कैटेगरी को कहा जाता है जिसमें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने पे अपना पैसा लगाता है, और बियर्स उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी स्टॉक के गिरने का अनुमान लगाता है और उसमें पैसा कमाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस स्टॉक के दाम के बढ़ने की ऊपर अपनी बेट्स लगा रहे हैं, और अगर आप किसी स्टॉक के नीचे जाने के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको उस स्टॉक पे बियरिश सेंटिमेंट रखने के लिए कहा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप मार्केट में किसी स्टॉक के गिरने से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मानिए आप किसी स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो स्टॉक काफी भाग गया हो, और वो आज की तारीख में 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा हो, बट आपका अंदाजा ये है कि अगले कुछ दिनों में यह स्टॉक 90 रुपए पे ट्रेड होना चाहिए, यानी कि यहां से 10 रुपए गिर जाना चाहिए। तो आप इसको अगर अंदाजे को सही से लगाएं, तो आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। इसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यह काम कैसे करती है दोस्तों? इसमें आप क्या करते हैं कि आप वो शेयर जो आप ओन नहीं करते उनको बेच देते हैं, और जब वो शेयर नीचे दाम पे अवेलेबल होता है, तो आप उसे खरीद के उसके ओनर को वापस कर देते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे होता होगा कि जब शेयर मेरे पास है ही नहीं मैं उनको बेच दूं। तो आप इसको मार्केट के मैकेनिज्म से समझिए। दोस्तों, दो तरीके का मैकेनिज्म मार्केट में चलता है। एक ट्रेडिंग होती है जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें आपको कोई भी पोजीशन मार्केट में सिर्फ सिंगल डे में बना के क्लोज करनी होती है। और दूसरी जो एक ट्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं एसएलबी मैकेनिज्म, यानी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इसमें शॉर्ट सेलिंग से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आज किसी कंपनी एक्स का रिजल्ट आने वाला है, और आपको यह अंदाजा बहुत अच्छी तरीके से है कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में यह एक्स कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी, और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होंगे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका स्टॉक नीचे जाएगा। तो यहां पे शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से आप पैसा कमा सकते हैं। आप मानिए
कि 11 बजे के करीब स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 12 बजे के करीब इसका रिजल्ट आना है, और उसके तुरंत बाद आप मान के चल रहे हैं कि इसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा और यह स्टॉक नीचे जाएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने उस एक्स कंपनी के शेयर जितने भी आप चाहते हैं उनको आपको बेच देना है। यह आपके जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर यह शेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस सिर्फ आपकी नेट स्क्वायर पोजीशंस को देखती हैं, तो उसके लिए आप उसको मार्केट बंद होने से पहले स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो अब आपने 11 बजे इस शेयर को बेच दिया 100 रुपए पे। अब 12 बजे के आसपास रिजल्ट आए और रिजल्ट आपके अनुमान के हिसाब से अच्छे नहीं थे और मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगा, शेयर का प्राइस आ गया 90 रुपए। अब मार्केट बंद होगा 3:20 के आसपास। तो आप 3:20 से पहले इस स्टॉक को 90 रुपए पे खरीद दीजिए, तो अब आपका टोटल स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो गई 0। और इसी से स्टॉक एक्सचेंज को मतलब है कि आप इस कंपनी के कोई शेयर ओन करते ही नहीं, आपने जितने बेचे थे उतने खरीद लिए, आपकी नेट पोजीशन हो गई 0। और आपने कितना मुनाफा कमाया? एक शेयर पे 10 रुपए का, यानी कि अगर आपने 100 शेयर 1000 शेयर आपने शॉर्ट करे थे, बेचे थे, उतने पर शेयर के हिसाब से आप 10 रुपए मल्टीप्लाई करिए, वो आपका इंट्राडे का मुनाफा होगा। तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे किसी स्टॉक के नीचे गिरने से आपको मुनाफा हो सकता है। अब यह तो बात हुई सिंगल डे पोजीशन की, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग की। अब आप मान के चल रहे हैं कि कोई स्टॉक आज तो काफी ऊपर है, बुलिश सेंटिमेंट है, बट उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है, और आप मान लीजिए 3 महीने बाद या 3 महीने के अंदर अंदर मान के चल रहे हैं कि स्टॉक नीचे आएगा। तो क्या एक दिन से ज्यादा की पोजीशन भी आप शॉर्टिंग में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसी को हम कहते हैं SLB मैकेनिज्म, जिसमें हम सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। यह कैसे काम करता है इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया आपने कोई प्लॉट देखा और उसके ओनर से आपने बात करी कि वो प्लॉट कितने का अवेलेबल है। तो उसने कहा कि यह प्लॉट 10 लाख रुपए में अवेलेबल है, और आप अब क्या करेंगे? आपके पास पैसा नहीं है, आप उस प्लॉट को ओन नहीं करते हैं, बट इस पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं इसको समझिए। अब आपने मार्केट में एक ऐसा कस्टमर ढूंढना है जो कि उस प्लॉट के 13 लाख 14 लाख या 15 लाख जितने भी दे, 10 लाख से ज्यादा आपको प्राइस दे सके। और इधर आपने उसके ओनर से बात करनी है कि वो आपको 3 महीने का टाइम दे और 3 महीने के अंदर अंदर आप उस प्लॉट को खरीद लेंगे। अब आपको 1 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा कस्टमर मिलता है जो उस प्लॉट को 12 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो आप अब इस जो कस्टमर है इससे 12 लाख रुपए ले लेंगे उस प्लॉट के, और आप ये कहेंगे उसके ओरिजिनल ओनर से कि भाई ये अपने 10 लाख रुपए पकड़ो और तुम अब मुझे ये प्लॉट मेरे नाम कर दो। और तब इन द मीन टाइम आप उस कस्टमर से जिससे आपने 12 लाख रुपए थे, ये प्लॉट आप उसके नाम कर देंगे। तो आपने बीच में 2 लाख रुपए अपने प्रॉफिट कमाए, क्योंकि जिस ओरिजिनल ओनर को अपने 10 लाख रुपए से मतलब है, और जो 12 लाख रुपए वाला कस्टमर है, न्यू कस्टमर उनका, उसको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री से मतलब है। तो ऐसे ही स्टॉक में SLB काम करता है, इसको समझते हैं। आप मानिए कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके पास स्टॉक्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनके डीमैट अकाउंट्स में रखे होते हैं। उनका अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने उन स्टॉक्स को बेचने का
कोई प्लान नहीं होता। यहीं पे आप अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं। अब एसएलवी मैकेनिज्म में आप ऐसे किसी शेयर ओनर को ढूंढते हैं जिसका कोई प्लान अगले बहुत जल्दी किसी कंपनी को बेचने का नहीं है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी ने 100 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हुए हैं और वो 100 शेयर आज ₹1000 पे ट्रेड कर रहे हैं। उस शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में 100 शेयर फिजिकली मौजूद हैं और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले 3 महीने में यह रिलायंस का शेयर गिरकर ₹800 पे आएगा। तो आप इस लॉन्ग टर्म प्लेयर से यह शेयर बोरो कर लेंगे 3 महीने के लिए और आप इनको बेच देंगे। अब उस जो शेयर होल्डर जो ओनर है उन शेयर्स का, उसको उसके प्राइस से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या इंटरेस्ट है कि आप उसको उन जो उसके 100 शेयर हैं वो आप 3 महीने के अंदर अंदर वापस कर दें। पर अब वो आपसे कहेगा कि सब मेरा क्या मुनाफा होगा इसमें, तो आप उसके साथ ये निगोशिएट कर सकते हैं कि मैं तुझे 1% का पर महीने का ब्याज अगले 3 महीने तक दूंगा, यानी कि तेरे जो अकाउंट में शेयर हैं उतने उसके प्राइस पे मैं 1% के हिसाब से 3% रिटर्न अगले 3 महीने में तुम्हें दूंगा। अब ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो ओनर उसका ओरिजिनल ओनर है उन शेयर्स का, उसने तो लंबे टर्म के लिए अब वो प्राइसिंग रखे हुए हैं, वो स्टॉक्स अपने पास रखे हुए हैं, तो अब उसको एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है 3% की। तो वो आपको इस एसएलवी मैकेनिज्म में अगले 3 महीने के लिए वो शेयर लैंडिंग कर देगा। अब आपने ये शेयर बिना ओन करे मार्केट में बेच दिए और 3 महीने के अंदर अंदर आपका अंदाजा सही रहा और आपने देखा कि धीरे धीरे वो स्टॉक आपके अंदाजे के हिसाब से ₹800 पे आ गया। अब आपने ₹800 पे 100 शेयर जो बेचे थे वो खरीद लिए और वो शेयर आपने उसके ओनर को जिससे आपने लैंडिंग ली थी उसको वापस कर दिया और 3% आपने उसको ब्याज भी दे दिया। यानी कि आपने एक हैंडसम मुनाफा इस शॉर्ट पोजीशन में कमा लिया बिना उन शेयर्स को ओन करे। तो दोस्तों ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट में जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पर क्या यह हमें करनी चाहिए या इसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, उनके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। पहले हम ये समझते हैं कि इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है। सबसे बड़ा रिस्क, किसी भी अगर आप कंपनी के शेयर ओन करते हैं तो उस शेयर में आपको जो नुकसान हो सकता है दोस्तों वो सिर्फ 100% का हो सकता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक आपके अकाउंट में ₹100 का है जो आपने खरीदा है, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा और आपको सिर्फ ₹100 का नुकसान होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब आप इसको समझिए, आपने एक स्टॉक में यह सोच के पोजीशन बना ली, शॉर्टिंग पोजीशन, कि यह नीचे जाएगा और उसका उस वक्त दाम था ₹500। अब अगले दिन कोई अच्छी न्यूज आ गई और स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट का मतलब कि कोई सेलर ही नहीं है और उसमें सब खरीदने वाले हैं, कोई सेलर ही नहीं है उस स्टॉक के अंदर। अब स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो आपको पता है कि अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है किसी स्टॉक में तो उसके प्राइस के बढ़ने से आपको नुकसान होगा। तो अब अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन लगातार अपर सर्किट चला गया। कोई पोजीशन लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं उस शेयर की, सिर्फ और सिर्फ उस शेयर के बायर हैं, सेलर ही नहीं है। तो इसमें किसी भी शेयर के अपर लिमिट तक जाने की कोई सीमा नहीं है। तो आपको शॉर्ट सेलिंग में अनलिमिटेड नुकसान होने के चांस हो सकते हैं। यह एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट पॉसिबल है, इसलिए यह एक रिस्की काम है। दूसरा,
आप बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर बहुत ही कम शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अगर आपने किसी भी इलिक्विड शेयर में शॉर्टिंग की पोजीशन बना दी, तो कोई भी बड़ा मार्केट प्लेयर आके अगर एक दिन में वहां के जितने भी शेयर हैं उनको अपने ब्रोकर्स को खरीदने के लिए बोले, तो भी आपकी पोजीशन में आपको नुकसान हो सकता है। तो इलिक्विड स्टॉक्स में शॉर्टिंग पोजीशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट के इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि कई बार ऑपरेटर्स किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को उसकी रियल वैल्यूएशन से ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन मार्केट में जो उन वैल्यूएशन से एग्री नहीं करते वो धीरे धीरे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाते रहते हैं, जिससे कि मार्केट में बुल्स और बियर्स का एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप आंख मीच के कभी पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि यह अनलिमिटेड रिस्क आपको बन सकता है। और चाहे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही हो, आप किसी भी ऐसे काम को ना करें जिसको आप ना समझें। इसको पूरी तरीके से पढ़ के और 100% श्योरिटी में जब आप हों तो इंटेलिजेंटली इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करें। और मैं कहता हूं कि इसमें आप पैसा बिल्कुल बना सकते हैं, टैक्टिकल पोजीशन से बना सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका ये वीडियो मैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में डिस्कशन के लिए लाया था। आगे भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप उसके आगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो बिल्कुल पब्लिश होते ही तुरंत नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बढ़ते रहिए अपनी असली आजादी की तरफ मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।